Lol. Today they have to know about percentage, another way of comparing quantities. Okay. इन्होंने बताया मीनिंग ऑफ परसेंटेज. परसेंट इज derived from Latin word percentum meaning per 100. परसेंटेज जो होता है एक लैटिन वर्ड से डेराइव किया गया लिया गया है, जिसका जो वर्ड था क्या था, पर सेंटम. पर मीन्स होता है प्रति, सेंटम मीन्स होता है 100. प्रति 100 में कोई चीज कंपेयर किया जाता है प्रति 100 से. ठीक है, कोई चीज 100 स्टैंडर्ड यूनिट 100 लिया गया, उससे कंपेयर किया जाता है तो वो उसका परसेंट हो जाता है. लेट्स से वी हैव टेकन 20 इन एनी आउट ऑफ 100, यानी किसी चीज को हमने मतलब किसी आउट ऑफ 100 से 20 ले लिया तो वो 20 क्या हो जाता है. ओके बेटा, वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही है मेरी. प्रॉपर वॉइस नहीं जा रही है मेरी. अब से कुछ अनुराग खुशी, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं? यस सर. चलिए ठीक है. चलिए, कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम थी. ठीक है, टेक्निकल इशू था, इसकी वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे. ये पॉइंट पे आते हैं. वॉइस प्रॉपर्ली आप जा रही है ना, आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर. ओके. यस सर. यस सर. परसेंटेज मीन्स बेटा आपसे पहले बताया गया, परसेंटेज मीन्स का परसेंटम मीन्स लैटिन वर्ड परसेंटेज से दिया गया, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रति 100. कोई चीज प्रति 100 में कंपेयर किया जाता है, 100 से कंपेयर किया जाता है तो वही इसका परसेंटेज हो जाता है. लेट्स से वी हैव टेकन 20 यूनिट ऑफ एनीथिंग आउट ऑफ 100, यानी हमने 100 से 20 यूनिट लिया है किसी भी चीज का, तो वो उसका 20% हो जाता है ना, बिकॉज वी हैव टेकन 20 आउट ऑफ 100, यानी 100 से हमने 20 लिया, so the percentage of that is 20%. Okay, that portion is 20%. Yes sir. Now come to the point. परसेंट फाइंड कैसे करते हैं? लेट्स से यहाँ पे एक टेबल गिवन है, इन विच Reena made a table top of 100 different colored tiles. She counted yellow, green, red and blue tiles separately and filled the table below. Can you help her complete the table? Reena गर्ल्स है जिसने 100 टाइल्स डिफरेंट कलर्ड के टाइल्स को एक टेबल में सेपरेट कर दिया है, यानी इनको सेपरेटली उनको राइट किया, उनके जितने भी नंबर ऑफ टाइल्स हैं एक एक कलर के उनको सेपरेटली राइट किया. आपको क्या करना है? रीना की हेल्प करना है to find the unknown value और फिर to fill the table, यानी टेबल को फिल करने के लिए उसकी हेल्प करना. ओके. यस सर. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कॉलम में कलर, सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ टाइल्स, रेट पर 100, फ्रैक्शन, रिटर्न एज, रीड एज. यहाँ पे कलर राइट किया है, टाइल्स के जो कलर्स हैं उनके राइट किए गए, वो कलर्स में नंबर ऑफ टाइल्स, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के जो टाइल्स हैं उनके नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे. और यहाँ पे रेट पर 100 fraction and the last one is written as, यहाँ पे कैसे राइट किया जाता है वो बता रहे हैं. and the last column is read as.
बेटा कैसे पढ़ा जाता है इसके बारे में भी बता रहे हैं। फर्स्ट रो में जो राइट किया गया कलर्स नेम में येलो, ठीक है, यहाँ पे येलो कलर Yes, sir. इसका नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ पे गिवन है 14। नंबर ऑफ टाइल्स कितने गिवन है? 14। रेट पर 100 14. 14। फ्रैक्शन में 14 by 100. पर 100 से कंपेयर किया जा रहा है तो 14 बाई 100 हो जाएगा। ओके, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 100 में कितना है? 100 में 14 नंबर ऑफ टायर्स में, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 14 बाई 100 14 by 100. ऑफ टोटल, ठीक है, यानी टोटल का कितना फ्रैक्शन है? 14 बाई 100। अब रिटर्न है 14%, इसको परसेंट में रीड करना होता तो 14 बाई 100 में टोटल 14 in out of 100 है, so we can read as or write as 14%. That is the symbol of percent. Okay? Yes, sir. क्या? चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इन्होंने रीड एज 14%, ये सब आप जानते हो। सेम एज इसको रीड क्या करते हैं, अगर इसको ये राइट किया गया तो 14% जैसे रीड करते हैं वैसे, सॉरी जैसे राइट करते हैं वैसे ही तो रीड करते हैं 14%। और क्या बस? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे यहाँ पे ग्रीन कलर के टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स गिवन है 26। रेट पर 100, रेट पर 100 ये थोड़ा सा मीनिंगफुल नहीं लग रहा है। हाँ मतलब रेट पर 100 मतलब 100 में कितना आ रहा है तो ये बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे येलो कलर था, नेक्स्ट कौन सा था? ग्रीन कलर था। ग्रीन कलर टाइल है, इसमें नंबर ऑफ टाइल्स गिवन है 26। रेट पर 100 में कितना आई है? 26। 100 में 26. 26। सेम आज फ्रैक्शन राइट करेंगे तो आउट ऑफ 100 है तो 26 by 100. रिटर्न एज 26%। 26%. Because we have taken 26 out of 100. 26 out of 100, so we can say 26% of total. Okay. Yes, sir. Now, also you can read in same form. यानी इसको read भी ऐसे ही करेंगे 26%, ये read करने का वे होता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया है तो होना चाहिए मुझे लग रहा है। सेम एज में रेड कलर के टाइल्स यहाँ पे दिए हैं 35। नंबर ऑफ टाइल्स ऑफ रेड कलर इक्वल टू 35, तो यहाँ पे रेट पर 100 हो जाएगा 35। 100 में कितना हो? 35। 100 में कितना होगा? 35। सेम एज 35 by 100. फ्रैक्शन के लिए राइट करेंगे तो 35 बाई 100. नाउ रिटर्न एज आप पर्सन फॉर्म में राइट करो 35%. गुड बेटा। नाउ रीड एज 35%। Yes, sir. Now, same as blue colored का यहाँ पे टाइल्स गिवन है 25। नंबर ऑफ टाइल्स ऑफ ब्लू कलर इक्वल टू 25। 25 है तो यहाँ रेट पर 100 25 भी हो जाएगा। रेट पर 100 क्या हो जाएगा? 25. यस बेटा, फ्रैक्शन में राइट करेंगे तो 25 बाई 100। 25 by 100. परसेंट में राइट करते हैं तो रिटर्न एज 25% एंड 25%। ठीक है, आपने कर लिया इसको। नाउ सेम एज ट्राई दिस। They look at point number 1 of try this from page number 158. Find the percentage of the children of different heights for the following data. यहाँ पे क्या करना है? Different heights के जो children given है, इनका percent find करना है। First you have to write in seconds, then you will find in percentage. Okay? Okay? That's clear? Sir. रेडी क्या इसको मैं? Yes, sir. दो क्वेश्चन का डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आप लोग करेंगे।
यहाँ पे गिवन है फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट हाइट फॉर द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे डाटा जो गिवन है इसके लिए आपको परसेंट फाइंड करना है, ठीक है। हाइट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फ्रैक्शन, देन परसेंटेज। ओके, ये हो गया Yes, हाइट sir. ऑफ द चिल्ड्रन, हाइट ऑफ द चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, number of children। okay, next in fraction, fraction में कैसे राइट करेंगे ये भी आप जानते हो। आउट ऑफ 100 है तो 100 से करेंगे, जितना भी टोटल होगा उसका फ्रैक्शन हो जाएगा। इन परसेंटेज, इन परसेंट, चलिए ठीक है। हाइट यहाँ पे गिवन है 110 cm। ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिसकी हाइट 110 cm है? 22। अब इसको फ्रैक्शन में देखिए, टोटल इन्होंने एक चीज बताया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हियर और चिल्ड्रन हियर। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हियर 100, कितने बेटा? 100 नंबर ऑफ चिल्ड्रन में कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप फ्रैक्शंस में राइट करना है इनको। अगर तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 110 cm हाइट इज 22। बेटा 110 cm हाइट के कितने बच्चे हैं यहाँ पे? आर 22। 22 है। और आउट ऑफ क्या है? 100। तो ये फ्रैक्शन क्या करेंगे? 22/100, बिकॉज टोटल कितने हैं? 100 है, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 22/100। सेम एज परसेंट में राइट करना है तो 22%। क्या होगा? बिकॉज आउट ऑफ 100 वी हैव टेकन आउट ऑफ 100, so we can write it in the form of percent, 22% as okay। Yes, sir. Same as you have to fill the table, okay। आपको ऐसे ही फिल करना रहेगा, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे तो मैंने क्वेश्चन दोगी। Yes, sir. सॉल्व दो बेटा, करोगे ना आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now question number second of this, a shop has following number of two pairs of different sizes। बेटा इस शॉप के पास डिफरेंट साइज के नंबर ऑफ शूज हैं, देखते हैं उनके क्या करना है। अभी ऐसी हमें शायद परसेंट और फ्रैक्शन फाइंड करना होगा। उन्होंने किया राइट द इंफॉर्मेशन, राइट दिस इंफॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म एज डन अर्लियर एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच टू साइज अवेलेबल इन द शॉप। टेबुलर फॉर्म में राइट करना है तो सेम एज ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में राइट करेंगे इसको। टेबुलर फॉर्म मीन्स होता है बेटा एक सारणीबद्ध रूप में करना। ये सारणीबद्ध यानी कॉलम और रो वाइज इनको डाटा को रिप्रेजेंट करना, कॉलम और रो वाइज, ठीक है। डाटा को रिप्रेजेंट, जो डाटा Yes, sir. वो आपका टेबुलर फॉर्म होता है। टेबुलर फॉर्म के बारे में तो आपको बताना नहीं है। यहाँ पे गिवन जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम राइट करेंगे टेबुलर फॉर्म में, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। A shop has following number of two pairs of different sizes। एक तरफ राइट करेंगे sizes of shoes, एक तरफ number of two pairs और एक तरफ इसका डायरेक्ट परसेंट फाइंड करेंगे। और फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन देन परसेंटेज, ओके। नंबर ऑफ Yes. साइज, यहाँ पे साइज हो गया। नेक्स्ट कॉलम में होगा नंबर ऑफ टू पेयर, क्या राइट करेंगे? नंबर ऑफ टू पेयर। नेक्स्ट कॉलम में क्या राइट करेंगे बेटा? नंबर ऑफ टू पेयर। फ्रैक्शन, क्या राइट करेंगे? फ्रैक्शन। क्या राइट करेंगे? परसेंट, Percentage. यस, परसेंट। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए मैं टेबुलर फॉर्म आपका रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। साइज नंबर 2, 3, 4, 5, ये 6, ये साइजेस हैं 2, 3, 4, 5, 6, ये नंबर के साइजेस थे। अब नंबर ऑफ टू पेयर की बात करते हैं। टू नंबर साइज के कितने पेयर शूज है वहाँ पे? 20। 3 के लिए 30 गिवन है यहाँ पे। Yes, sir. साइज नंबर 4 जो है इसके लिए 48 गिवन है। 28।
28. Sorry, 28. 28 and 14. 5 नंबर टू पेयर के लिए 14 है और यहाँ पे 6 नंबर का जो 6, 8. पेयर साइज का वो कितने हैं? 6. 8. ओ सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ? 8 है। 8. ओके बेटा, ओके। चलिए प्लीज, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टू पेयर्स की बात करते हैं तो कितना है बेटा? टोटल नंबर ऑफ टू पेयर्स, ऐड देम, सारे ऐड देम टू ऑल, ठीक है? सारे को ऑल मतलब ऐड कर लीजिए। चलिए ठीक है, सर 100. 100 होगा क्या? चलिए ठीक है, हम Yes, ऐड sir. कर लेते हैं। 8 + 4 = 12 + 8 20 20 to 0। मैंने यूनिट प्लेस के डिजिट को पहले ऐड कर लिया। 8 + 4 + 8 12, sorry 8 + 4 12 + 8 20 20 to 0, forward carry 2 3, sorry 2 + 3 5 + 2 7 1 8 and +2 10, which is 100. So we'll get 100. The total number of Sir. टू पेयर आर देयर 100 हो गए, ठीक है? वहां पे टोटल नंबर ऑफ टू पेयर्स कितने हैं? 100 है। अब फ्रैक्शन की बात करते हैं तो आउट ऑफ 100 में जितना होगा उतना ही फ्रैक्शन हो जाएगा। 20/100 ये इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। परसेंट की बात करते हैं 20%, 30/100, 30/100. 30% 30/100 होगा। 30/100. 3/100 टाइप कर दिया हूँ तो मैं। 30. ओके, 3/100. यस सर। ठीक है बेटा, तो ये मैं आज आपको करना रहेगा। ये टैबलो फॉर्म आप ऐसे ही Yes, तो sir. करेंगे, ठीक है? टैबलो फॉर्म में यस सर। now the next point is percentage when total is not 100. Percentage when total is not 100, how do you solve? देखिए, जब करें कभी ऐसा भी होता है कि टोटल जो होता है वो 100 नहीं होता है। हमने अभी तक टोटल जो आ रहा था 100, उसमें कंपेयर करना बहुत इजी है। परसेंटेज भी फाइंड करना, फ्रैक्शन भी फाइंड करना बहुत इजी होता है। बट कभी ऐसा भी होता है कि टोटल 100 ना हो, तब कैसे परसेंटेज फाइंड करेंगे? उसको 100 में कंपेयर करने के लिए हम उससे 100 के इक्वल करेंगे, उसको टोटल को 100 के इक्वल करेंगे। देखेंगे अगर इसका टोटल 100 होता तब कितना ये उसका यूनिट कितना पोर्शन होता, उसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ये तो था जब आउट ऑफ 100 आपने अभी तक टेक किया था, तो उसमें परसेंट फाइंड करना बहुत ही यूज होता है। जितना टोटल यूनिट टेक करेंगे उतना ही उसका परसेंट हो जाएगा, बिकॉज यू हैव टेकन आउट ऑफ 100। बट हियर you have to find percentages when total is not 100. Let's say you have, यहाँ पे इन्होंने कलर्ड, कुछ कलर की बात किया है। You have कलर है, यहाँ पे कौन से कलर है देखना पड़ेगा थोड़ा सा। You have a necklace with 20 beads in 2 colors. बेटा आपको एक नेकलेस है, नेकलेस में समझते हो ना? नेकलेस यस सर। गले का हार होता है ना, जिसमें मोतियां लगी होती हैं, Yes, या sir. लगाया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं हीरे और क्या बोलते हैं उसको, सोने के कुछ भी बनाए जा सकते हैं ना। तो हमें तो कुछ नहीं करना है, लेकिन नेकलेस की बात कर रहे हैं। तो नेकलेस में इन्होंने कहा कि 2 डिफरेंट टाइप्स के इसमें क्या लगाए गए हैं? बीड्स इन 2 कलर, यानी 2 अलग अलग कलर के बीड्स लगाए गए हैं यहाँ पे। और एक रेड कलर का बीड्स है, मोतियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ब्लू कलर के बीड्स है। नंबर ऑफ बीड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ बीड्स। और नेक्स्ट पॉइंट में फ्रैक्शन है। आपका क्या गिवन है नेक्स्ट पॉइंट में? फ्रैक्शन। बेटा डिनोमिनेटर इन 100, ओके। ये चलो ये बाद में बताते हैं आपको कैसे करते हैं। नंबर ऑफ बीट्स यहाँ पे गिवन है ऑफ रेड कलर 8, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लू कलर के बीट्स जो है 12। इट मीन टोटल नंबर ऑफ बीट्स, टोटल नंबर ऑफ बीट्स की बात करते हैं तो 20।
20. अब क्या करना होगा, आपको इसका फ्रैक्शन राइट करना है। तो फ्रैक्शन मीन्स टेकन यूनिट आउट ऑफ टोटल, ठीक है। यानी जो न्यूमरेटर होता है वो ऊपर होता है, न्यूमरेटर मीन्स जो टेकन यूनिट यानी जो लिया गया है, आउट ऑफ मीन्स जो डिनोमिनेटर होगा वो आउट ऑफ टोटल होता है, ठीक है। यहाँ से राइट क्या करेंगे, 8/20, 8/20. यस 12/20, ये इसके फ्रैक्शन हो गए, बिकॉज आउट ऑफ 20 कंपेयर किया गया है। बट परसेंटेज, अगर डायरेक्ट परसेंटेज फाइंड करना होता तो क्या करते हैं, अभी तक हम डायरेक्ट परसेंटेज बता देते थे बिकॉज वी हैव टेकन इन आउट ऑफ 100 ऑलरेडी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, 20 है, डिनोमिनेटर जो आपका वो 100 नहीं है, टोटल जो आपका वो 100 नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस टोटल को 100 के इक्वल करेंगे, इस टोटल को क्या करेंगे 100 के इक्वल कर देंगे। और इसके लिए सबसे इजी वे जो है वो करें 100/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे, 8/20 मल्टीप्लाइड बाय 100/100। अब क्या करोगे, इस 100 को यहाँ सेट कीजिए, मतलब 100 को रहने दीजिए, यहाँ से केवल इतने को सॉल्व करना है, बिकॉज ये आउट ऑफ 100 हो ही जाएगा ना, डिनोमिनेटर जो ये रिमेन्स हो रहा है 100 में छूट जा रहा है, ये तो हमें इसी के लिए तो जाना है कि आउट ऑफ 100 कितना आ रहा है, इस टोटल तो आउट ऑफ 100 होगा, इस टोटल का सॉल्व भी तो आउट ऑफ 100 है, समझ रहे हो ना मेरी बात। Yes, sir. For finding percentage of any value, we have to multiply the fraction of that value by 100, यानी उस फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 100 से, then we will get the percentage of that value, okay? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अगर हमें किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू का परसेंटेज फाइंड करना है तो उस फ्रैक्शनल वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम आउट ऑफ 100 इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, है कि नहीं। अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो Sir. 21 जा, देन 25 जा, 8 5 जो 40, इट मींस यहाँ पे आएगा 40. टोटल को सॉल्व करेंगे 40/100, 40%. यस बेटा 40/100 यानी 100 में कितना है, 40 है, तो वी कैन से 40%, 40%। और ये 40% आप डायरेक्ट भी सॉल्व करते तभी आता है, 100 को ना मेजर कीजिए तभी वही आएगा ना, यानी डायरेक्ट परसेंटेज फाइंड करने के लिए 100 को मेजर ना करें तभी वही आंसर आएगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात। Yes, sir. Yes, sir. यानी अगर कभी भी आपका टोटल 100 ना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो टोटल 100 के इक्वल कर देगा फ्रैक्शनल वैल्यू को, फिर उसमें जो आएगा वैल्यू वो परसेंटेज ऑफ दैट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। परसेंट इन प्रतिशत में। Yes, sir. मुझे लग रहा है अभी एक्सरसाइजेस आपके कहाँ चला गया, ठीक है। ठीक है, आप लोग सॉल्व क्या करेंगे, देखिए Sir, 164 पे. ठीक है। मैं उससे पहले आपका 160 पेज नंबर गिवन है यहाँ पे, प्लीज लुक एट दिस और ट्राई दिस फ्रॉम 159, also you have to solve this, try this from page number 159. A collection of 10 chips with different colors is given. यहाँ अलग अलग कलर्स के जो मतलब चिप्स यहाँ पे गिवन है वो भी 10 चिप्स हैं, कितने नंबर ऑफ चिप्स हैं यहाँ पे, नो कलेक्शन ऑफ, हाँ सही तो है, a collection of 10 chips with different colors is given, यानी 10 चिप्स हैं वो भी डिफरेंट कलर के हैं। यहाँ पे कॉलम में फर्स्ट कॉलम में राइट किया गया कलर, सेकंड में नंबर, थर्ड में फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर 100 इन परसेंटेज, ठीक है।